अस्सलाम वालेकुम। दोपहर बखैर। वरियाम फार्म्स और वरियाम फार्म्स के रुआ जो है हमारे राजा शौकत साहब हैं माशाल्लाह। और पिछले कोई 1.5 घंटे से मैं फार्म पे फिर रहा हूँ और फार्म पे इतने इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हुए हैं और सब आउटस्टैंडिंग इनिशिएटिव्स हैं। और माशाल्लाह मैं इनको अपनी प्रोग्रेसिव फार्मर्स की लिस्ट में रखता हूँ कि जो लोग फार्मिंग में से रिटर्न भी निकालना जानते हैं। और बेहिसाबी इनकी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है जो हम बाकी सब लोगों के भी काम आएगी इंशाल्लाह। ये अभी हम एक लहसन के फील्ड में खड़े हैं, तो मैं राजा साहब से ही कहूँगा कि वो बताएं कि इस वक्त कितनी वैरायटीज़ हैं यहाँ लहसन की। जी राजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोस्ट वेलकम जी। यहाँ पे बंग्याल फार्म हाउस पे आप पहली दफ़ा आए बरीर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। ये हमने अपनी तरह कोशिश की है जी कि हम ये जो हमारी एक तो बड़ा ही एक बूम आया था, रिप ऑफ था ये G1 वाला, लेकिन हम उससे हट के हम जो देसी जो है हमारा लहसुन जो है उसको हमने कल्टीवेट किया हुआ है और उसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। ये अभी तो इसको टाइम चाहिए, तकरीबन 2 माह लगेंगे जी इसको। और ये अभी उसकी पोजीशन है, ये हमारा देसी है और इंशाल्लाह हमने ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ आपने देखी होंगी। और ये मैं देखना चाह रहा था कि हमें हमारे इस इलाके में कौन सी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देगी, तो जो बेहतर देगी इंशाल्लाह हम उसको आगे लेके चलेंगे जी। और फिर इसके सीड जो है वो हम अपने दोस्तों को भी फार्म पे मुख्तलिफ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम सब जो है वो इस देसी पे आएँ जी। हम वो जो दूसरा वलायत का गार्लिक है, तो वलायत के लोग यहाँ नहीं चल सकते, तो वलायत का गार्लिक कैसे चलेगा जी। जी बिल्कुल, राजा साहब ने जैसे फरमाया कि ऐसा ही था कि आज से 50 साल पहले जो हमारी फसलें थीं, जो हमारा अनाज था, उसके साथ बीमारी नहीं थी। और आज के अनाज और फसलों के साथ बेहिसाबी बीमारियां आ गई हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और किस हज़ार किस्म की बातें हैं। तो ये भी मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि ये एक जिहाद है जिसमें ऐसे लोग जो माशाल्लाह अच्छे कैरियर्स अपने कल्मिनेट कर चुके हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं और एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ गुजारने के काबिल होते हैं और माशाल्लाह वो फील्ड्स में आते हैं और राजा साहब की तरह जो है वो काम करते हैं। आज जो इवेंट यहाँ हो रहा है वो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है। राजा साहब उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी हमने लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था जी, ये इनिशिएटिव लिया हमने। पोठार में आपने देखा होगा कि कम ही लोग हैं जो स्ट्रॉबेरी पे गए हैं जी, क्योंकि ये पूरी 8-9 महीने लगते हैं और इसके जो बीज भी है वो हम दीर से, अपर दीर से मैं लेके आया। मैं खुद गया वहाँ पे, वहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और वो मैं लेके यहाँ पे आया। तो ये सर्दियों में तकरीबन जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो लग जाता है और इस वक्त जो है वो स्प्रिंग में ये ब्लूम करता है जी। तो आप देखेंगे कि हमने पिछले साल लगाया था, हमारी जो वैरायटी थी वो कुछ थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन हमने चूँकि इस दफ़ा कुछ लर्न किया है, तो इस दफ़ा आप जब देखेंगे उसका साइज़ देखेंगे और उसकी मिठास देखेंगे और उसका जायका देखेंगे तो आप उसको लाइक करेंगे जी। तो इस वक्त जो है वो जो फेस्टिवल है वो ऑन है और वरियाम जगह का नाम है, चकबेली रोड पे। अगर आप चकबेली की तरफ चढ़ें रवात से तो 17 किलोमीटर, तकरीबन 18 किलोमीटर आगे है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर आएँ। यहाँ एक मेला लगा हुआ है, इसमें आप अपनी बीवी बच्चों को लेके आएँ ताकि उनको पता लगे कि नेचर जो है वो कैसे काम करती है और हमारे फूड साइकिल्स कैसे काम करते हैं। और इंशाल्लाह जब आप लोगों को फूड चेन से कनेक्ट करेंगे, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, तो वो भी इस चीज़ को समझेंगे और एक जो पॉजिटिव चेंज हम लाना चाहते हैं इंशाल्लाह वो आएगी। राजा साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।